नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी अभी की सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आए, जहां पर आपको बताएंगे दोस्तों कि चाइना और भारत विवाद को लेकर रूस जैसा देश अब चाइना के बॉर्डर पर कर दी है रूस की सेना ने घेराबंदी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है। साथ ही अगर आप मानते हैं कि चाइना सिर्फ भारत के सामने तभी झुक सकता है जब भारत में मोदी की सरकार है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से लगती सीमा पर रूस ने बढ़ा दी अपनी सेना। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर बताएंगे। साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने दी है ताइवानी राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, किस बात को लेकर धमकी दी है बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर अब अपनी बात से नहीं मुकर सकता है चीन। भारत ने चली इस तरह की कूटनीतिक चाल, वो कौन सी चाल है ये भी बताएंगे आपको दोस्तों। आज आपको बता दे सबसे रोचक, सबसे बड़ी खबरें, हर तरह की ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आए दोस्तों। तब बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। आपके लिए हम ट्रेन से जुड़ी, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी, साथ ही बिहार चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबरें लेकर आए। तो अब चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे दोस्तों कि चीन से लगती सीमा पर रूस ने बढ़ा दी अपनी सेना। दरअसल दुनिया के तमाम देश इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन चीन अपने पड़ोसियों की जमीन पर कब्जा करने में लगा हुआ है। चीन के साथ जिन भी देशों की सीमा लगी हुई है, उसका उनके विवाद कोरोना काल में काफी बढ़ गया है। रूस भी चीन के साथ कुछ सीमा साझा करता है, जिस पर इस समय तनाव की खबर आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रूस ने पूर्वी रणनीतिक दिशा में तनाव का हवाला देते हुए चीनी सीमा के पास अपने प्रांत के सुदूर पूर्व में सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोई के अनुसार पूर्वी रणनीतिक दिशा में तनाव के कारण सैन्य को मजबूत करने के लिए ज्यादा सैनिकों को सुदूर पूर्व में भेजा गया था। हालांकि रक्षा मंत्री द्वारा सैन्य टुकड़ी की सटीक जानकारी नहीं दी गई। शोइगु ने यह भी बताया कि यहाँ पर नया खतरा क्या है, जो कि रूस ने अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सिर्फ भारत और चाइना विवाद ही नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों, अब रूस के साथ भी चाइना की कहानी शुरू हो गई है और युद्ध जैसे स्थिति बनने के आसार लगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जिस प्रकार से रूस और चाइना का विवाद शुरू होने वाला, इधर भारत और चाइना का विवाद होगा, तो क्या दोस्तों ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहानी कुछ ज्यादा ही रोचक होने वाली है दोस्तों। साथ ही अगर आप भी भारत और रूस का साथ देना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अब चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने दे दी है धमकी, अमेरिका से दोस्ती की तो ताइवानी राष्ट्रपति का कर देंगे सफाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्राच की ताइवान यात्रा से भड़के चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन को जान से मारने की धमकी दे दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ताइवान की नेता त्साई अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ डिनर करके आग से खेल रही है। चीनी अखबार ने कहा कि अगर त्साई वेन के किसी कदम से चीन के कानून का उल्लंघन हुआ तो युद्ध शुरू हो जाएगा और ताइवानी नेता का सफाया कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में साफ लहजे में चाइना ताइवान को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इससे पहले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्राच 17 सितंबर को ताइवान पहुंचे थे। उन्होंने 18 सितंबर को ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के साथ डिनर किया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के किसी अधिकारी की ये सब शीर्ष स्तर की यात्रा थी। इससे पहले अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार भी ताइवान आए थे। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से चाइना ने ताइवान को धमकी दी है दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। और राष्ट्रपति तक को मारने की बात चल रही है दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चाइना की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, जरूर बताइएगा अभी कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की अगर माने तो अब अपनी बात से नहीं मुकर सकता है चाइना, भारत ने चली सैन्य संघ कूटनीतिक चाल। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन की सेनाओं के बीच
कोर कमांडरों की छठे दौर की बातचीत आज मोल्डो में होने जा रही है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाना और तनाव घटाने पर बनी 5 सूत्री सहमति के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इस मीटिंग में विदेश मंत्रालय का भी एक प्रतिनिधि बैठेगा। इसके क्या मायने हो सकते हैं दोस्तों, और आप इस बैठक को, इस मीटिंग को कितने प्रतिशत कामगार मानते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक और खबर की अगर माने तो चीन पाकिस्तान और ईरान के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। रूस अलर्ट पर है। अमेरिका, जी हां दोस्तों, रूस ने सोमवार से काकेशस 2020 रणनीतिक युद्धाभ्यास को शुरू कर दिया है। इस अभ्यास में रूसी सेना के साथ चीन, पाकिस्तान और ईरान की सेनाएं भी हिस्सा ले रही हैं। इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए रूस ने भारत को भी निमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और चीन पाकिस्तान से दो फ्रंट पर बढ़ते खतरों के कारण भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। रूस, चीन और ईरान की सेनाओं के एक साथ आने के कारण अमेरिका भी अलर्ट पर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। एक और खबर की अगर माने दोस्तों तो नेपाली बैंकों ने अमेरिका को दिया धोखा, ईरान और चीन को भेजे संदिग्ध पैसे। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल के बैंकों और कंपनियों ने अब अमेरिका से पंगा लेना शुरू कर दिया है। ईरान और चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों की काट के लिए नेपाली बैंकों की मदद मांगी है। नेपाली बैंकों ने भी परिणामों की परवाह किए बगैर इस अमेरिका विरोधी कार्रवाई में चीन की खुलकर मदद की। इन नेपाली बैंकों और कंपनियों ने विदेशों से मिले संदिग्ध पैसे को चीन और ईरान को ट्रांसफर कर दिया। अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकारों के समूह ने खुलासा किया कि नेपाल की कंपनियों और बैंकों ने ईरान और चीन की मदद के लिए अमेरिका को धोखा देने का प्रयास किया। अमेरिका ने ईरान और चीन के खिलाफ कई व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी काट निकालने के लिए तेहरान और पेइचिंग ने नेपाल का इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, पत्रकारों ने इस रिपोर्ट को अमेरिका की वित्तीय लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था के गोपनीय दस्तावेज के आधार पर तैयार किया। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि नेपाल का चाइना के साथ में रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहराता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों? या फिर नेपाल ये डर रहा है कि अगर वो चाइना का साथ नहीं देगा तो कल को कहीं नेपाल से युद्ध न हो जाए, या फिर कोई अन्य रीजन? आपको क्या लगता है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की अगर माने तो बेलारूस ने व्लादिमीर पुतिन को दिया झटका, रूस और चीन में बढ़ सकता है तनाव। जी हाँ दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जन विद्रोह से बचाने में लगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिंस्क से बड़ा झटका लगा है। बेलारूस ने रूस के कर्ज नहीं देने पर चीन के साथ डील कर लिया और चाइना डेवलपमेंट बैंक से $50 करोड़ कर्ज ले लिया। इससे पहले रूस ने बेलारूस के $60 करोड़ के कर्ज देने के अनुरोध को ठुकरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, रूस के पैसे नहीं देने पर बेलारूस के वित्त मंत्री माक्सिम येरमलोविच ने चीन से बात की और लोन ले लिया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में राफेल तैनात कर दिया गया है दोस्तों। एलएसी से सटी एयर स्पेस पर दिन रात हो रही है एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े से सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट राफेल अब लेह लद्दाख के आसमान में कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से, यानी जब से पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन से टकराव शुरू हुआ है, तभी से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एलएसी के करीब एयर स्पेस में कॉम्बैट पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इनमें अब एक नाम और जुड़ गया है, राफेल का। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको अपने भारतीय सेना और राफेल पर कितना भरोसा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि अगर भारत के साथ युद्ध हुआ दोस्तों तो भारतीय सेना और राफेल मिलकर चाइना का काम तमाम कर सकते दोस्तों? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और चाइना की सेना आपको नहीं लगती दोस्तों कि वो दिखावा ज्यादा करती है? बताना मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो नहीं मान रहा नेपाल, काला पानी लिपुलेख जैसे भारतीय क्षेत्र में जनगणना कर दी है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारत की तरफ से मदद दिए जाने के बावजूद भी नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे
से भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाने के बावजूद अब नेपाल सरकार वहां जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। केपी शर्मा ओली की नेतृत्व वाली ओली सरकार अगले साल 28 मई से 12वीं जनगणना शुरू कर रही है, जिसके तहत इन भारतीय क्षेत्र में भी जनगणना कराने की तैयारी हो रही है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। दोस्तों एक और खबर की अगर माने तो पहली बार 2 महिला अधिकारियों को इंडियन नेवी में मिली ये अहम जिम्मेदारी, जानकर आपको भी होगा गर्व। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय नौसेना विमानन यानी इंडियन नेवल एविएशन के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में हवाई रणनीतिज्ञ यानी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। ये 2 महिला अधिकारी सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ऐसे में दोस्तों इनके हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर बनने को लेकर दोस्तों बधाई जरूर दीजिएगा और इनके अच्छे हेल्थ की कामना के लिए कमेंट सेक्शन में 2 अच्छी बातें जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों और खबर की अगर माने तो कश्मीर राग अलापेंगे इमरान, संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र में मुद्दे को हवा देने की कोशिश में है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, और खबर की माने तो लद्दाख में चुशुल सेक्टर है बेहद अहम, चीन का अगर कब्जा हुआ तो लेह तक पहुंच सकती है PLA। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपको अपने मोदी सरकार पर विश्वास और मानते हैं कि लेह तक चाइना की सेना को भारतीय सेना बिल्कुल नहीं पहुंचने देगी दोस्तों, तो अपनी बात जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने चीन ने लड़ाकू विमान उड़ाकर दी युद्ध की धमकी तो ताइवान ने किया यूं पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ताइवान हांगकांग की ही तरह चीन के 1 नेशन 2 सिस्टम का हिस्सा है और चीन ताइवान के बलपूर्वक विलय की बात भी करता रहा। अगर कोई देश ताइवान के साथ चीन से अलग स्वतंत्र संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है तो चीन इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ताइवान ने चाइना की धमकी को लेकर जवाब में कहा कि दूर से आए किसी दोस्त के साथ डिनर करने के लिए जो पड़ोसी जान से मारने की धमकियां देने लगे, उस पड़ोसी से आप कैसे निपटेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के सवाल जवाब किया गया है ताइवान की ओर से। आपका क्या कहना है इसमें दोस्तों जरूर बताइएगा और ताइवान को किस प्रकार से जवाब देना चाहिए चाइना को बताना मत भूलेगा दोस्तों। और खबर की अगर माने तो पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान और सेना के खिलाफ किया गठबंधन, देश भर में होने वाले हैं इनके खिलाफ प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के इतने नागरिकों को बीते 4 सालों में भारतीय नागरिकता मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने कल बताया कि पिछले 4 साल की अवधि में 2407 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, जिनमें से 2120 पाकिस्तानी, 188 अफगानी और 99 बांग्लादेशी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि 2017 से 17 सितंबर 2020 तक कुल 2729 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी। एक और खबर की अगर माने तो बिहार असेंबली इलेक्शन से बड़ी खबर दोस्तों, जहां पहली बार चुनावी होर्डिंग्स में एक साथ दिखे प्रधानमंत्री मोदी और CM नीतीश कुमार और चिराग पोस्टर से गायब। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर और पहली बार देखने को मिला है ऐसा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों जरूर बताइएगा और बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या सोच है, किसकी सरकार बननी चाहिए बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक और खबर की अगर माने तो ईरान पर प्रतिबंध दोबारा लगाने के संबंध में अभी कोई मदद नहीं करेगा संयुक्त राष्ट्र, ऐसा संयुक्त राष्ट्र के चीफ महासचिव गुतारेस का कहना है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो बिहार इलेक्शन से खबर आ रही है जहां भाजपा और JDU के साथ चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी के इन 6 से 8 मौजूदा विधायकों का कट सकता है टिकट। जी हाँ दोस्तों, इस बार कोरोना काल में बिहार में होने जा रहा विधानसभा चुनाव कई मायने में खास है। डिजिटल माध्यमों का प्रयोग अधिक होने के अलावा राजनीतिक परिक्षेत्र में भी अलग है। इस बार बिछड़े हुए 2 प्रमुख दल भाजपा और JDU एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं। दोनों दलों के एक साथ आने से इस बार भाजपा और JDU के बीच सीटों की साझेदारी होने की वजह से भाजपा के 6 से 8 मौजूदा विधायकों का टिकट कटने की संभावना है। इसे लेकर तेजी से कवायद शुरू भी हो गई है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो अफगान सेना के हवाई हमले में 24 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। जहां दोस्तों एक और खबर की ओर चले तो मोदी कैबिनेट ने किसानों को दिया तोहफा, रबी फसलों पर MSP बढ़ोतरी को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि से संबंधित बिल पास करवा चुकी है। वहीं अब मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
मूल्य यानी MSP पर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की तेजस्वी की औरंगजेब से तुलना। पूछा लालू के चेहरे से क्यों भाग रहे हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों जरूर बताइएगा। जहां पर सिर्फ तेजस्वी यादव ने होर्डिंग्स पर अपनी फोटो लगाई है, ना अपने भाई की लगवाने दी, ना ही अपने पिता लालू यादव की लगाई है। दोस्तों ऐसे में एकल नेता दिखाने की कोशिश में तेजस्वी यादव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जिस पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि लालू के चेहरे से क्यों भाग रहे हो। दोस्त आपका क्या कहना है इस पर दोस्तों जरूर बताइएगा। और जो अपने पिता को भूल सकता है दोस्तों वो क्या देश चलाएगा, आपका क्या मानना है बताइएगा जरूर। एक और खबर की अगर माने तो इजराइल से बड़ी खबर, जहां नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बिहार में चुनाव को लेकर उम्र के हिसाब से अब तय होगा वोटिंग का समय। सबसे पहले बुजुर्गों को मिलेगा मतदान का मौका। जी हाँ दोस्तों, ये नए तरीके से बिहार चुनाव और कोरोना काल को देखते हुए दोस्तों इस प्रकार का निर्णय लिया गया है, जहां पर बुजुर्गों को पहले वोटिंग करने का टाइम दिया जाएगा और उनसे सबसे पहले वोटिंग करवाई जाएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इस स्टेप को आप कितना कारगर मानते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो अगले हफ्ते हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश कोरोना काल में और कोरोना मामले में अन्य राज्यों से बेहतर है, केंद्र ने भी इसकी सराहना की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो कंगना रनौत का कहना है कि मैंने किसानों को नहीं कहा था आतंकी, कोई अगर साबित कर दे इस बात को तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगी चलाना। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो 326 रुपए हुआ सस्ता सोना और चांदी की भी कीमत में गिरावट देखी गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR में सोने की कीमत 326 रुपए घटकर 52,423 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो राज्यसभा से बड़ी खबर, जहां संजय सिंह सहित 8 विपक्षी सांसद मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कदम का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में